2024 के चुनाव के परिणाम के बाद अगर तेजस्वी यादव बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे तब भी, या बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तब भी, बीच बीच में रहेंगे तब भी, हर हाल में तेजस्वी यादव पर दबिश बढ़ेगा। एजेंसियां जो हैं उन पर सक्रिय हो जाएंगी। एजेंसियां सक्रिय भी हो गई हैं और चार्जशीट दाखिल भी हो गया। 13 तारीख को क्या होगा, हालांकि बहुत कुछ तो अभी नहीं नजर आ रहा है क्योंकि अभी चुनाव में बहुत देर है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करेगी जो गलती वो नहीं कर पाई 2024 में, जिसका फायदा उसको मिला। कई लोगों को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि क्या हुआ है। जैसा कहा जाता है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि जांच एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं कठपुतली बनी हुई हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव गए थे देर रात हेना साहब से मुलाकात करने। तेजस्वी यादव को याद आया हेना साहब और उनके साथ जुड़ा हुआ मुस्लिमों का वोट बैंक। 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके चाहने वाले थे, वो चीख चीख के कह रहे थे कि अरे हेना को टिकट दो, सिवान में लोकसभा का टिकट दो, हेना साहब शायद जीत भी जाती। लेकिन तेजस्वी यादव की रणनीति ने ऐसा कमाल किया कि हेना साहब की जगह पर एक फ्यूज बल्ब कहा जा सकता है उनका राजनीति में, अवध बिहारी चौधरी को टिकट देकर के राजद की कहीं ना कहीं मटिया पलीद करा दी सिवान में, और वहां से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीत गई हैं। अब कहीं ना कहीं याद आया है उनको कि भाई तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो किसके भरोसे बनेंगे। उनके साथ जुड़ा हुआ जो MY समीकरण है वो तो छिटक रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बिहार में एक थर्ड फ्रंट तैयार होने की कगार पर आ चुका है। प्रशांत किशोर, जी हाँ, टीम PK ने जो ऐलान किया कि आने वाले 243 सीटों के विधानसभा चुनाव के दरमियान सबसे ज्यादा महिलाओं पर फोकस करेंगे और उससे भी ज्यादा मुस्लिम समाज में वैसे लोगों को जिनको RJD ने दरकिनार कर दिया था। यानी कि जो परिवारवाद की पार्टी है, इन परिवारवाद में बेहद करीबी व्यक्ति को ही टिकट दिया जाता है, तो क्यों ना मुस्लिम कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर टिकट दिया जाए ताकि 2025 का चुनाव उनके लिए आसान हो जाए। तो ऐसे में जो लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, उनकी रणनीति क्या हेना साहब से मिलने के बाद रंग लाती है, या फिर हेना साहब ने तेजस्वी लालू के ऑफर को एक बार फिर से ठुकरा दिया है। चर्चा गर्म है। आज इन विषय पर चर्चा करने के लिए बाबा के साथ जुड़ गए हैं। तेजस्वी के पैकअप का डेट फिक्स, हेना साहब भी अब नहीं बचा पाएंगे। प्रशांत ने खेल दिया खेल, सारा तिगड़म फेल। तेजस्वी के पैकअप का डेट फिक्स है। विधानसभा में क्या तेजस्वी मतलब इस बार 80 सीट भी नहीं ला पाएंगे? रत्न, सबको याद होगा कि जब हमारी टीम पूरे बिहार भर में दौरा कर रही थी, 2024 के चुनाव का सर्वे कर रही थी, और ये हम कोशिश कर रहे थे स्थापित करने का कि जो 2024 का चुनाव है उसका ऊंट किस करवट बैठेगा जी। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा था कि मोदी हैं तो मुमकिन है, बिल्कुल उन्हीं के भरोसे सारा सब कुछ चल रहा था, मोदी का परिवार तक हो गया था, और एक तरफ लालू का परिवार था जो कि लीड कर रहा था महागठबंधन को। उस बीच बाप की पार्टी, बिल्कुल उस बीच में हम लोगों ने जो पूरे बिहार का सर्वे किया, उस सर्वे के हिसाब से हमने 30 से 32 सीटें बताई थी कि एनडीए गठबंधन को आएगा। उससे ज्यादा वो नाक भी रगड़ ले तो नहीं आने वाला। बिल्कुल वही हुआ भी वैसे ही। हमने ये बातें क्यों कही थी, उसके पीछे का भी तर्क हमने दिया था, उस पर हम नहीं चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन हमने उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि तेजस्वी यादव कब तक खैर मनाएंगे, ये 2024 के चुनाव के परिणाम तक का ही सारा खेल है। 2024 के चुनाव के परिणाम के बाद अगर तेजस्वी यादव बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे तब भी, या बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तब भी, बीच बीच में रहेंगे तब भी, हर हाल में तेजस्वी यादव पर दबिश बढ़ेगा और उसके बाद से एजेंसियां जो हैं उन पर सक्रिय हो जाएंगी। एजेंसियां सक्रिय भी हो गई हैं और चार्जशीट दाखिल भी हो गया है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हर 6 महीने 3 महीने पे ये प्रक्रियाएं हो जाती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के साथ जो नई बात उसमें जुड़ी है, वो नई बात है 2025 का चुनाव। 13 तारीख को उनको कोर्ट में पेश होना है। 13 तारीख को क्या होगा, हालांकि बहुत कुछ तो अभी नहीं नजर आ रहा है क्योंकि अभी चुनाव में बहुत देर है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करेगी जो गलती वो नहीं कर पाई 2024 में, जिसका फायदा उसको मिला।
कहा जा रहा था तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लेगी तो ये हो जाएगा, तेजस्वी यादव गिरफ्तार कर लेगी तो वो हो जाएगा। कई लोगों को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि क्या हुआ है। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या नतीजा निकला, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का क्या निकला, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके उल्टा दांव पड़ा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ जो है रोक लिया था। जैसा कहा जाता है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि जांच एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं कठपुतली बनी हुई हैं। ये सारी बातें जब खुल करके सामने आती है तो तेजस्वी यादव वो शख्स नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव को आप पैकअप कराने का जो तरीका है दो है। एक तो या वो जेल चले जाएं तो उनका पैकअप हो जाएगा, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है उसमें सफल हो जाए तो पैकअप हो जाएगा। रणनीति ये है कि तेजस्वी यादव को कमजोर करना है। कैसे कमजोर होंगे? तेजस्वी यादव को कमजोर करने का बीड़ा 19 साल से नीतीश कुमार को दिया हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार कमजोर करते करते अचानक बूस्टअप डोज दे करके उसको जियाए हुए थे। मतलब अरे नहीं होता है कि जैसे पानी देकर कभी कभी आप पुरानी फिल्म देखे होंगे तो पुरानी फिल्म में जो सेनापति होता है उस सेनापति बड़ा वफादार होता है राजा का, बहुत वफादार होता है। सेना कब्जा दूसरा राज्य कब्जा कर लेता है, राजा का छोटा सा बेटा होता है, उसको मारने के लिए सेनापति को दे देता है कि जाओ इसको मार देना। सेनापति उसको बचा लेता है। बाद में फिर कहानी में आप देखिएगा कि वही राजा फिर आता है। उसी तरह से तेजस्वी यादव को जब जब मारने का, राजनीतिक रूप से मारने का, जब जब सुपारी नीतीश कुमार को मिला तो नीतीश कुमार ने मारने का कोशिश तो किया, प्रदर्शन भी किया कि हम मार दिए, लेकिन बचा करके रखे कि जब जरूरत महसूस होगी तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जो है उसका डर दिखा करके और डाउन करेंगे। और ये आपने देखा कि हो रहा है। दो बार ऐसा हुआ, तीन बार ऐसा हुआ। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को डराया और बदले में भारतीय जनता पार्टी ने उनको गिफ्ट दिया। 2015 में डराया तो आपने देखा कि 2017-19 में गिफ्ट मिल गया कि उनको अपनी जीती हुई सीट भी छोड़ दिया। यही हाल 2024 में हुआ। 2022 में डराया तो 2024 में उनको फिर 16 को सीट दे दिया। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि 6 को सीट भी लेकर के नहीं आएंगे। निश्चित रूप से एक तरीका जो ये है तेजस्वी यादव को मारने का जो चल रहा था राजनीतिक रूप से, उसके लिए उन्होंने वेपन तैयार किया है, और वो वेपन प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं जो लोड हो रहा है। बिल्कुल प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर भी जो बातें कह रहे हैं उनको कई लोग भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा था कई निजी चैनल पर प्रशांत किशोर के जो बयान है, उनका जो इंटरव्यू चल रहा था, उस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे थे, उन्होंने बंगाल चुनाव के बाद कहा था कि मैं अब किसी के लिए भी कोई भी राजनीति या स्ट्रेटजी नहीं बनाऊंगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, स्ट्रेटजी तो मैं तो कर अपना ही काम रहा हूं, मैं स्ट्रेटजी तो बना ही रहा हूं। पहले किसी पार्टी के लिए बनाता था, अब बिहार के लिए बना रहा हूं। दैट मीन्स कि जो उन्होंने वादा किया था उस वादे में वो नहीं आए। दूसरा, इंटरव्यू लेने वाले लोग वही क्वेश्चन प्रशांत किशोर से पूछते हैं जो प्रशांत किशोर को अच्छा लगता है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर से वो प्रश्न नहीं पूछते हैं जो प्रशांत किशोर को पिच करे। मन मुताबिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ ऐसा है, अच्छा आप ऐसा कर दीजिएगा, आपने ऐसा कर दिया था। अरे क्या है भाई, तोप है क्या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर ने कसम खाया है, उन्होंने फिर से शपथ एक लिया है कि नीतीश कुमार को 20 सीट से ज्यादा आ जाएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति कर कहाँ रहे हैं छोड़िएगा आप तो साफ कह रहे हैं कि राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। आप तो साफ कह रहे हैं कि हम कैंपेन कर रहे हैं बिहार के लिए, और वो भी कह रहे हैं कि बिहार के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए बड़ा सोफिस्टिकेटेड शब्द चुनते हैं प्रशांत किशोर। बुद्धि के तो तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बुद्धि के तेज हैं तो कहते भी हैं कि हम बुद्धि का खाते हैं। उन्होंने साफ तरीके से ये बात कही है कि नीतीश कुमार समाप्त हो गए। हालांकि ये बात उनका हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं तब तक नीतीश कुमार हैं, नहीं तो नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे। और इसकी चर्चा उन्होंने अपने एक डिबेट बयान में भी किया है कि 2013 में नीतीश कुमार 2014 के चुनाव होते होते खत्म हो गए थे। उन्होंने तो मान लिया था कि अब हम खत्म हो गए हैं, जीतनराम मांझी को दे करके वो संन्यास लेने जा रहे थे। फिर प्रशांत किशोर आए, लेकिन प्रशांत किशोर आए और आकर के उन्होंने जीवित कर दिया। प्रशांत किशोर ये इसका दावा भी करते हैं कि मैंने जीवित किया, जबकि कल ही हमारी बातचीत हो रही थी। एक प्रखर प्रवक्ता है राजेश तिवारी, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने प्रशांत किशोर को सिरे से खारिज किया। खारिज नहीं कर सकते हैं प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को आप खारिज कभी नहीं कर सकते, छोटा हर्डल हो या बड़ा हर्डल हो, हर्डल तो हर्डल है।
आप गाड़ी लेकर के स्मूथ रोड में जा रहे हैं, इधर देखिएगा कि हाईवे सब बना हुआ है, लेकिन हाईवे के बीच में अगर वो कोई गड्ढा खोद दे या कोई ऑब्स्ट्रक्ट लगा दे, अवरोध लगा दे, जैसे आप गली मोहल्ला में देखते हो, या हर घर के पीछे को बड़का आपको ब्रेकर लोग नजर आता होगा, बड़का ब्रेकर लोग बनवाता है, कहेला भाई तो यहाँ गाड़ी धीरे जाए। धीरे जाएगा। नीतीश कुमार और इन बाकी के लोगों को ब्रेकर की जरूरत, और ये ब्रेकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में लगा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने ये बात भी कह करके कई लोगों को कर दिया है कि मेरे यहाँ दरवाजे खुले हैं, आप आइए, जो लोग पहले आएंगे वो पहले पाएंगे, वरना गए। जिस दुकान में नहीं ऑफर निकलता है वैसे ऑफर निकला हुआ है। ये सारी बातें उन्होंने ये भी कह दिया कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये सभी चीजें घुमा फिरा करके यहाँ आकर के खत्म हो रही है कि प्रशांत किशोर आखिर किस वोट बैंक की बात कर रहे हैं। क्या बिहार की जनता एक परिवर्तन चाहती है? क्या बिहार की जनता दिल्ली की तरह एक नया यहाँ पर कोई अरविंद केजरीवाल टाइप का कुछ करने जा रही है? देखिए, बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व है और इतना जल्दी वो डिसीजन नहीं करती है। डिसीजन करने से पहले वो बहुत सोचती है, समझती है, पुराने को धीरे धीरे करके समाप्त करती है नए को आने से पहले। मतलब देखा भी गया है कि बिहार में जो जातीय समीकरण जिससे जकड़ा हुआ है बिहार, उससे निकलना अच्छे अच्छे धुरंधरों को बड़ा मुश्किल होता है। प्रशांत किशोर कलम जब अशोक मुन्ना से जब हम बातचीत कर रहे थे तो किशोर मुन्ना से बातचीत कर रहे थे, तो उनसे भी हमने बाबा यही प्रश्न किया था कि जातीय जंगल में जो बिहार है वो जकड़ा हुआ है, कैसे आप निकलेंगे, इतना राह आसान तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी समय है और हम पदयात्रा हमारे नेता कर रहे हैं, तो पदयात्रा के दरमियान लोगों को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो जातीय बंधन लोग कह रहे हैं कि नहीं अब हम तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाबा कि चुनाव आते आते लोग फिर वही पैटर्न पे आ जाते हैं। 48 घंटे पहले मूवमेंट चेंज होता है, फिर अपने जाति के नेता को वो देखते हैं, उसके बाद भले विकास हो ना हो वो बटन वहीं दबा देते हैं। तो इस चीज़ से मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। निश्चित रूप से कि प्रशांत किशोर की बात अगर करते हैं आप, तो प्रशांत किशोर का जो ऑरा है बड़ी चमक धमक वाला है। प्रशांत किशोर ने एक ऐसा अपना बनाया है, मैं काफ़ी लंबे समय से प्रशांत किशोर को देख रहा हूँ, 2012-13 से मैं देख रहा हूँ प्रशांत किशोर को। गुजरात से लेकर के देश के चुनाव तक, देश के चुनाव से बिहार के चुनाव तक बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। और इस देखने के दौरान मैंने 2-3 चीज़ें देखी है कि प्रशांत किशोर जैसे फिल्म का कोई एक्टर होता है ना, जिससे किसका क्रेज हो जाता है। पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग क्रेज वाले हैं, जैसे आप चिराग पासवान की बात कर लीजिए, तो चिराग का एक अलग क्रेज है, लोग भीड़ जुटा लेते हैं, लोगों को कहता है कि उनसे क्रश है, तो वगैरह वगैरह ये सब। प्रशांत किशोर इसलिए जाने जाते हैं, प्रशांत किशोर के साथ आप आज के डेट में जो राजनीतिक दल है उसके लगभग सभी नेता कभी ना कभी प्रशांत किशोर के टच में रहे हैं, और यही प्रशांत किशोर को बड़ा बनाता है। आप बात करिए केजरीवाल की, तो प्रशांत किशोर की सेवाएं ले लेते हैं। आप बात कीजिए ममता बनर्जी की, प्रशांत किशोर की सेवा लेते हैं। अब बात कीजिए अखिलेश यादव की, प्रशांत की सेवा लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रशांत की सेवा लेते हैं। देश में ऐसा बहुत कम लोग बचा हुआ है जो प्रशांत की सेवा नहीं लेता हो, और छोटे छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। प्रशांत किशोर एक ऐसा तैयार कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करेंगे, और वो अवरोध अब भारतीय जनता पार्टी दम छोड़ चुकी है। प्रशांत किशोर पर कोई बात नहीं करना चाहती है। आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर के बारे में पूछिए, कोई जवाब। प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि हमको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होगा। जी। जो चर्चा कल तक कहते थे यार कौन प्रशांत किशोर, आज वही प्रशांत किशोर को याद करते हैं। निश्चित रूप से याद करेंगे। आप अगर रत्नेश रोज रसगुल्ला लेकर के आइएगा, हमको रसगुल्ला हमारा प्रिय खाद्य पदार्थ है, तो हम आपसे खुश रहबे ना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रोज रसगुल्ला लेकर के वो आते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात भारतीय जनता पार्टी को, जहां नीतीश कुमार पिछले 19 वर्षों से नहीं दे पाए, भारतीय जनता पार्टी के जो मापदंड था उस पर खरा नहीं उतर पाए, वहां प्रशांत किशोर उतरते नजर आ रहे हैं। वो भी फ्री में, वो भी कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। वो काम कर रहे हैं कि वो कोई और नहीं होता, रक्षा में हत्या हो जाता है और हत्या में रक्षा हो जाता है। वही बात है। कभी कभी नहीं कहा जाता है कि अगर कोई पापी हो और पाप किए हुए हो तो उसको मार देने में कोई पाप नहीं लगता है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें प्रशांत किशोर ने जो रास्ता अपनाया है, उस रास्ता में आप हिना साहब की बात कर रहे थे। हिना साहब का नाम आखिर क्यों आ रहा है? हिना साहब का नाम तो इससे पहले भी आ रहा था।
हिना साहब को भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में खड़ा करने की कोशिश भी की गई थी। एक वोट बैंक जो हिना साहब के साथ है, सिंपैथी भी है, उसको अपनाने की कोशिश की जा रही थी। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने हिना साहब को अपनाया? नहीं अपनाया। हिना साहब को दूर रखा। ऑफर तो उस समय भी आरजेडी अंत तक लेके गई, लेकिन हिना साहब ने ठुकरा दिया। हिना साहब जदयू में आने वाली थी, कहा जा रहा था जदयू से चुनाव लड़ेंगी, लड़ी नहीं ना लड़ी। कहा जा रहा था कि पप्पू यादव उनका चुनाव प्रचार करने जाएंगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने तो ये भी कहा जा रहा था, ये भी कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कर रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अब ये राष्ट्रीय जनता दल अच्छी तरह से समझ गया है। और प्रशांत किशोर ने 2-3 बातें जो कही हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा है कि जदयू के लोग और आरजेडी के लोग टूट रहे हैं। उन्होंने भाजपा के लोगों का अभी नाम नहीं लिया है, बिल्कुल इंटरव्यू में। भाजपा के लोगों का नाम अब हो सकता है कहीं लें, लेकिन इंटरनली जो है वो मेन फोकस उनका जो है वो यही दोनों पर है। आरजेडी और जेडीयू पर फोकस रहने के कारण भी है कि यहां वो सेफ महसूस कर रहे हैं। अब जैसे टिकट कटा लिया, आप रिजर्वेशन आपके पास नहीं है तो आप डरिएगा ना सीट पर बैठिएगा कि टीटी आएगा धर लेगा। अगर टीटी कहे कि अरे कोई बात नहीं है बैठिए ना तब तो आप आराम से, और नहीं तो पैरों पसार दीजिएगा। एक आध गो कोई अगल बगल हटो जी, हटो साइड करो, सोने दो हमको, नींद लग रहा है, नहीं कीजिएगा। अब भाजपा जो टीटी है वो प्रशांत किशोर करिएगा, अच्छा कटाओ ना, टिकट कटा लिया ना, अब बैठो ना यार, तुम्हारा ही सब है, सफर लंबा है। अब ऐसी स्थिति में जब वो सबसे बड़ा वोट बैंक तेजस्वी यादव का, जिसको लालू प्रसाद ने खून पसीने से सींचा है, उस वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय जरूर है, जिसका दावा वो कर रहे थे। हालांकि उठा करके रिकॉर्ड आप देख लीजिए तो सिर्फ एक 2009 छोड़ करके बाकी कभी भी 2004 से 9 यही एक अवसर था जब बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था। 4 से ऊपर कभी बढ़े नहीं लोकसभा में, और सरकार बनाने का अपने दम पर न तो भाजपा, न जेडीयू और न ही आरजेडी कभी वो अंक ला पाई। नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा अच्छा किए तो वो 110 लेकर के आए, 115 लेकर के आए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं रत्नेश कि निश्चित रूप से जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में प्रशांत किशोर की भूमिका, अगर वो डैमेज कर देते हैं तेजस्वी यादव का मुस्लिम वोट, जिस पर कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं। उन्होंने कह भी दिया है कि हम 18% मुस्लिम है, 18% टिकट भी उनको देंगे, यानी 40 लोगों को देंगे। कल उन्होंने जो बातें कही हम सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो स्ट्रक्चर होगा मेरी पार्टी का, उस स्ट्रक्चर में 1-1 साल के लिए वो बोल रहे थे कि अध्यक्ष बनेगा। बहुत सारे प्रयोग वो कर रहे हैं, और इस प्रयोग को लेकर के आप समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रयोग को लेकर के प्रशांत किशोर जो खेल खेल रहे हैं, उस खेल में कहीं ना कहीं ये जो पैकअप है, भले ही कानूनी रूप से नहीं हो, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर को थोड़ा सा बूस्टअप डोज दे करके भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल कर रही है। और इस खेल में फंस तो रहे हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव फंसे तो नीतीश कुमार कमजोर होंगे, इस बात को लिख लीजिए आप, क्योंकि नीतीश कुमार का एक बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा हथियार है तेजस्वी यादव का, वो 30% वोट, जिससे डरा करके भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार अक्सर ये कहते हैं कि उधर चले जाएंगे, उधर हम आपको बर्बाद कर देंगे। अब ये काम अगर प्रशांत किशोर ये काम कर लेते हैं, अगर 18% वोट में सेंधमारी कर लेते हैं, तो नीतीश कुमार भी समाप्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी चर्चा प्रशांत किशोर लगातार कर रहे हैं। एक वेपन तेजस्वी यादव नीतीश के लिए है, भारतीय जनता पार्टी वेपन दूसरा अपना प्रशांत किशोर को तैयार कर रही है। बिल्कुल। चलिए देखिए, तो ये बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को लाने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ यही है कि जिस वोट बैंक को दिखाकर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को डराते हैं, उस वोट बैंक में अगर सेंधमारी कर दी जाए, बीजेपी की तरफ अगर वो वोट बैंक नहीं आता है, किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर उस वोट बैंक में अगर सेंधमारी कर दी जाए, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी ताकत बन जाएगी। 25 चुनाव में पैटर्न इस बार बिल्कुल अलग होने जा रहा है चुनाव का। एक तरफ लालू तेजस्वी, दूसरी तरफ नीतीश को, एक तरफ लालू तेजस्वी नीतीश, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भाजपा और एनडीए गठबंधन के तमाम वो घटक दल होंगे। चर्चा गर्म में आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार गर्म है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।